हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन पीएलसी को कुछ और फंड डालना था, इन्फ्यूज़ करना था, लेकिन क्या हुआ उस खबर का, उसको लेकर के एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ईटी टेलीकॉम की तरफ से इसे कवर किया गया है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप देखें तो वोडाफोन पीएलसी जो कि इसका को प्रोमोटर है वोडाफोन आइडिया का, इनकी तरफ से क्लियर कट बता दिया गया है। आप देख सकते हैं, आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी यहाँ पे टॉप पे, वोडाफोन नॉट कंसिडरिंग फर्दर पेमेंट्स टू वोडाफोन अंडर वोडाफोन आइडिया अंडर सीएलएम। इसका मतलब क्या है? सीएलएम का क्या मतलब है? सीएलएम का मतलब है दोस्तों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के अंतर्गत वोडाफोन पीएलसी को 6,400 से 6,500 करोड़ रुपए का अमाउंट और इसको इन्फ्यूज़ करना था इस कंपनी में, वोडाफोन आइडिया के अंदर। लेकिन इसी को लेकर के वोडाफोन ग्रुप पीएलसी की तरफ से ये क्लियर कट बता दिया गया है कि अभी हाल फिलहाल में वोडाफोन आइडिया के अंदर किसी भी तरीके से सीएलएम मैकेनिज्म यानी जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मैकेनिज्म है, इसके अंतर्गत कोई पेमेंट अभी इस समय नहीं किया जाएगा। इसके पीछे इन्होंने कारण ये बताया कि क्योंकि अभी वोडाफोन आइडिया खुद जब से मर्जर हुआ है तब से एक क्वार्टर में भी अभी तक प्रॉफिट नहीं पोस्ट किया, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई तो हो रही हैं, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटीज़ बहुत बनी हुई है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार ने जो रिलीफ पैकेज टेलीकॉम सेक्टर के जरिए जो दिया, वो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस जरूर मिला कंपनी को, लेकिन अभी भी कंपनी जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से बातचीत करके फंड रेज करने में लगी हुई है। प्लस जो उसके लेंडर्स हैं यानी जो बैंक्स हैं वोडाफोन आइडिया के, उन बैंक से भी जो है वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट बातचीत करने में लगा हुआ है, ताकि जो पेमेंट टर्म्स हैं उसको ईज किया जा सके, यानी एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके लेंडर से, और एडिशनल इक्विटी कैपिटल रेज करने के लिए ये अभी भी बातचीत जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इन सारे फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए वोडाफोन ग्रुप पीएलसी की तरफ से सीधे सीधे कहा गया, नो फर्दर कैश पेमेंट्स आर कंसीडर्ड प्रोबेबल फ्रॉम द ग्रुप एज ऑफ मार्च 31, 2022। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने इस मैकेनिज्म के अंतर्गत यानी सीएलएम के अंतर्गत 1900 करोड़ रुपए का अमाउंट पे किया था, और अभी भी इसको 6,500 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट पे करना है। क्योंकि देखिए, वोडाफोन ग्रुप पीएलसी का जो टोटल एक्सपोजर है सीएलएम के अंतर्गत यानी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मैकेनिज्म के अंतर्गत वोडाफोन आइडिया के अंदर डालने का, वो है 8,400 करोड़। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो 8,400 करोड़ में से 1,900 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 2021 में पे कर दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट माइनस करके हम पता कर सकते हैं, 0 0 14 - 9 5 एंड 7 - 1 6, लगभग 6,500 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर वोडाफोन ग्रुप पीएलसी की तरफ से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मैकेनिज्म के अंतर्गत इन्फ्यूज़ करना है, लेकिन अभी इस समय इसको नहीं करेगा, ये वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने साफ कर चुका है। ये सीएलएम जो है, इन दोनों का जब मर्जर हुआ था उस समय ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मर्जर के बाद की ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये टर्म्स हैं एक तरीके के, और इन टर्म्स को देखते हुए यहाँ पे वोडाफोन ग्रुप ने अपना फैसला बदल दिया है। देखिए, वोडाफोन ग्रुप पीएलसी का सीधा सीधा कहना है कि जब से मर्जर हुआ वोडाफोन ग्रुप और पीएलसी आइडिया का, यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई कंपनी किसी भी क्वार्टर में। उल्टा जो इसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो गिरता गया, जो इसके कर्जा है, जो डेट है, वो बलून होकर के 1.96 लाख करोड़ हो गया मार्च के एंड तक, राइट। तो अब भारत सरकार के रिलीफ पैकेज के बाद जो है कंपनी जो है अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर से 10,000 करोड़ रेस करने की पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है, बातचीत कर रहा है। एडिशनल लिक्विडिटी के लिए बैंक से भी बातचीत कर रहा है, ताकि बैंक से जो पेमेंट टर्म्स हैं उसको ईज़ किया जा सके, आसान किया जा सके, ताकि कंपनी को स्मूथली पे करने में मदद मिले।
अभी रिसेंटली मार्च के महीने में आपको पता होगा 4500 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वोडाफोन ग्रुप, जिसमें 3375 और आदित्य बिरला ग्रुप रिमेनिंग अमाउंट जो है पे किया था, मतलब इन्फ्यूज़ किया था, और एडिशन 13.30 13.10 पर शेयर के हिसाब से। तो ये बात मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। तो ये अपडेट थी जो आपको पता होना चाहिए कि सीएलएम क्या है, और सीएलएम के अंतर्गत जो पेमेंट करनी थी वोडाफोन पीएलसी को वोडाफोन आइडिया के अंदर, वो कितनी है और क्यों नहीं अभी करना चाहता है, क्यों नहीं करना चाहता है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो, राइट। तो अब कब करेगा, अगर आप पूछेंगे कब करेगा, तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन अगर बेटर होती है, कंपनी फंड रेज कर पाती है, एडिशनल लिक्विडिटी बैंक से इनको मिल जाती है, पेमेंट टर्म्स में इजीनेस आ जाती है, और साथ साथ में कंपनी सब्सक्राइबर्स लॉस की जगह सब्सक्राइबर्स गेन शुरू कर देती है, आरपो लेवल बढ़ता है और ये प्रॉफिटेबल होने की तरफ बढ़ती है, तो डेफिनेटली ये अमाउंट पे करेगा वोडाफोन ग्रुप पीएलसी इसके अंदर लगाएगा। लेकिन अभी इस समय लगाने का कोई सेंस नहीं है, ऐसा वोडाफोन ग्रुप पीएलसी की तरफ से बोलना है, राइट। अब आने वाले टाइम में अब आप सोच रहे होंगे कि वोडाफोन ग्रुप आइडिया इतना जल्दी थोड़े प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो जाएगा। प्रॉफिटेबल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, प्रॉफिटेबल हो सकता है, बस ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा और खर्चा करें, और खर्चा करेंगे तो उससे थोड़ा सा इनके नेटवर्क क्वालिटी बढ़िया होगी, और कस्टमर्स ऐड होंगे, बल्कि लॉस नहीं होंगे, और कस्टमर्स ऐड होंगे। बट ये है कि अब खर्चा आप जो है उतना कर नहीं पा रहे हो जितना आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, और आप चार्ज उतना ही कर रहे हो जितना वो कर रहे हैं। उनके नेटवर्क की क्वालिटी जितनी आपके नेटवर्क की क्वालिटी नहीं है, और उनके नेटवर्क जितना वो चार्ज कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं अपने टैरिफ रेट का, वही आप भी ले रहे हो। तो फिर मतलब क्या हुआ, पैसे लेने में तो आप कंपटीशन कर रहे हो और क्वालिटी देने में कंपटीशन नहीं कर रहे हो, तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। तो ये कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कस्टमर्स के इस पॉइंट ऑफ व्यू को सेटिस्फाई करता है वोडाफोन आइडिया, तो डेफिनेटली आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप पीएलसी दोनों मिलकर के इस कंपनी को ऊपर उठा सकते हैं, राइट। जिसमें वोडाफोन ग्रुप पीएलसी अपना 6500 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, 6400 से 6500 करोड़ रुपए का, ये इसमें इन्फ्यूज़ करेगा। तो ये है क्लियर कट खबर दोस्तों, ये अपडेट मेरे को पहले थोड़ा अपडेट करना था आप लोगों को। चलिए, आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।